माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के एक अभिभावक के तौर पर थे, सम्मानित नेता हैं और हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। वो सही बात है कि इस्तीफा जब अगला चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में नई सरकार बनेगी तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और आज उनका जो मैंने स्टेटमेंट सुना है उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम एनडीए से बाहर जा रहे हैं। वो कहे कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और अभी हम एनडीए में बने हुए हैं, तो अभी हमको नहीं लगता है कि उस पर कुछ कहना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह से होंगी। और हमको जो अभी समझ में आ रहा है कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग जी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि आपकी पार्टी को मात्र 1 सीट। कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने जब गठबंधन किया था तो कोई इस बार्गेनिंग करके गठबंधन नहीं किया था और हमने कहा था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आए हैं और एनडीए की विचारधारा से सहमत है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य है उससे हम लोग प्रभावित हैं और बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। जहाँ तक देश का बिहार का विकास का मामला जुड़ा हुआ हो तो सीटों से उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। और सीट जो भी मिला है, कोई व्यक्ति सब व्यक्ति की अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन जो भी है उससे हम लोग 40 सीट पर लड़ने का काम करेंगे और 40 सीट जिताने का यहाँ काम करेंगे। सब मिल के लड़ेंगे, पूरे समन्वय के साथ लड़ेंगे। और कभी कभी होता है ऐसा कि होता है तो होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग साथ हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के एक अभिभावक के तौर पर थे, सम्मानित नेता हैं और हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। वो सही बात है कि इस्तीफा जब अगला चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में नई सरकार बनेगी तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और आज उनका जो मैंने स्टेटमेंट सुना है उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम एनडीए से बाहर जा रहे हैं। वो कहे कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और अभी हम एनडीए में बने हुए हैं, तो अभी हमको नहीं लगता है कि उस पर कुछ कहना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह से होंगी। और हमको जो अभी समझ में आ रहा है कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग जी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि आपकी पार्टी को मात्र 1 सीट। कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने जब गठबंधन किया था तो कोई इस बार्गेनिंग करके गठबंधन नहीं किया था और हमने कहा था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आए हैं और एनडीए की विचारधारा से सहमत है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य है उससे हम लोग प्रभावित हैं और बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। जहाँ तक देश का बिहार का विकास का मामला जुड़ा हुआ हो तो सीटों से उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। और सीट जो भी मिला है, कोई व्यक्ति सब व्यक्ति की अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन जो भी है उससे हम लोग 40 सीट पर लड़ने का काम करेंगे और 40 सीट जिताने का यहाँ काम करेंगे। सब मिल के लड़ेंगे, पूरे समन्वय के साथ लड़ेंगे। और कभी कभी होता है ऐसा कि होता है तो होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग साथ हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।